नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। इस आपदा काल के अंदर, मैं कहूं इस आपातकाल के अंदर भी एक बार फिर से नमस्कार इंडिया की बात पर, नमस्कार इंडिया की खबर पर, नमस्कार इंडिया की मांग पर कह लीजिए मोहर लगी मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। आज मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की बड़ी भयंकर खिंचाई की और यहां तक कह दिया कि जो भी कोरोना का विस्फोट हो रहा है, जो कुछ भी हुआ, उसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने कहीं भी बार बार कोर्टों की तरफ से कहने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोविड नियमों का पालन नहीं किया। और क्यों ना, देखिए जो सबसे बड़ी चीज कि क्यों ना चुनाव आयोग पर हत्या के केस में मुकदमा दर्ज किया जाए। अर्थात एक तरीके से कहिए कि चुनाव आयोग, पहली चीज तो ये जो लोग ऑक्सीजन ना मिलने से, देखिए कोविड तो एक बीमारी है, लेकिन मरे क्यों? मरे तो वास्तव में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण है, जिसका नमस्कार इंडिया ने अब से 2 दिन पहले के कार्यक्रम में स्पष्ट कहा था। हत्या, इन लोगों की हत्या हुई है एक तरीके से। छोटा सा बच्चा जिसकी मां चली गई, क्या कहूं, बिल आ रहा है अपनी मां के लिए। देखा, हृदय विदारक चीख है इस बच्चे की। सकारात्मक दिखाऊं, चिताएं एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक लगी हुई है। सकारात्मक दिखाऊं, दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल के अंदर 25 लोगों की हत्या हो गई। मैं हत्या शब्द का प्रयोग कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर उन्होंने प्राण त्यागे हैं तो हत्या के अंतर्गत नहीं आता तो क्या कहूं? इसको हत्या की दृष्टि से ना देखूं तो क्या कहूं? जो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मरे, काल के मुंह में चले गए। बीमारी अपनी जगह, घर मर गए होते तब ये बात नहीं थी। बीमारी का कारण मर गए होते, नहीं रिकवर हो पाते, दुख होता है, लेकिन फिर भी देखा जाता। लेकिन यहां कहां मरे? ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। तो अर्थात मद्रास हाई कोर्ट ने इस बात की, हमने उस दिन भी कहा था, ठीक है, आप कहीं ना कहीं बेशक कह दीजिए सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम का मालिक कौन है? आप अपनी खबरों को डाइवर्ट कर दें, स्विफ्टली डाइवर्ट कर दें अपनी जिम्मेदारियों को, उससे बात नहीं बनती है। लेकिन जो वास्तविकता है उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिम्मेदार है। यदि केंद्र सरकार पीछे हटती, यदि सत्ताधारी दल तरीके से मांग उठाते, तो चुनाव आयोग, क्या मजाल चुनाव आयोग कि वहां पर नियमों का पालन ना करा था। लेकिन पालन कौन नहीं कर रहा था? प्राथमिक रूप से जो मेरे देश की सत्ता के ऊपर काबिज हैं, जो शीर्षस्थ मेरे मंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या नड्डा साहब हो या कोई और। तो मद्रास हाई कोर्ट की इस खिंचाई के आप मायने कुछ भी निकाल लीजिए, लेकिन जो वास्तविकता है आपके सामने आई। नमस्कार इंडिया की जो बात थी उसके ऊपर एक बार फिर मोहर लगी साहब। हम फिर कहते हैं, बेशक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से ये कहा कि भाई अगर आप कोई रूमर फैलाते हैं, फलाना करते हैं, ऑक्सीजन के संदर्भ में कोई बात करते हैं या मौतों से संबंधित बात करते हैं, तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब योगी जी को तो पुरानी आदत है, किसी भी चीज में आज के समय में वो संपत्ति जब्त करने के लिए सबसे पहले भागते हैं। और यही डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद यही कारण है कि आज कोई बहुत ज्यादा, जैसे पहले हर शमशान घाट की खबर आया करती थी, यहाँ पर इतने लोग लाइन में लगे हुए, यहाँ 15 घंटे हो गए, इन लोगों की मौत ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हुई, इस अस्पताल में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मौत हो गई। अब शायद सबको अपनी संपत्ति जब्त होने का डर सता रहा है। हो सकता है क्योंकि इसीलिए खबरें इस प्रकार की नहीं आ रही हैं। कुछ बड़े न्यूज घरानों को, समाचार घरानों को सीधे सीधे संदेश भी आ गए होंगे, लेकिन आम आदमी तो डरता ही डरता है। और आपको मालूम है, मैं एक चीज इसमें चली बात में और कहता था, कप्पन आपको याद होंगे, केरल के पत्रकार, जो कि अक्टूबर में जो एक वो हाथरस कांड हुआ था, एक दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ था, उसको कवर करने जाते समय जो उनको उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया।
अब केरल के मुख्यमंत्री ने भी योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है उनके केस को के ऊपर विचार करने के लिए। अनेकों पत्रकारों ने, पत्रकार संगठनों ने, सांसदों ने मांग की है उनके मुद्दे पर विचार करने के लिए, उनको प्रॉपर इलाज देने के लिए, उनको एम्स में ट्रांसफर करने के लिए। उनकी पत्नी ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के जज के यहां भेजी है उसके अनुसार उनको जंजीरों में बांधा हुआ है बेड पर। वो कोविड से भी ग्रसित हैं और अगर यही हाल रहा तो किसी भी समय उनकी जान जा सकती है। अब ये तो क्योंकि जिद एक, अब मैं क्या कहूं इसको, फिर वही बात हो जाएगी। बात तो एक तरीके की तानाशाही ही हो गई ना। आपने मानना नहीं, आपने पीछे भी देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को साफ कह दिया हम नहीं मानेंगे। हालांकि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से चले आए, वहां से उनके पक्ष में फैसला भी आ गया। उससे पहले भी आपको याद होगा लखनऊ के अंदर जिस प्रकार संपत्ति जब्त करने के हाई कोर्ट के विरोध के बावजूद, मना करने के बावजूद उन्होंने पोस्टर्स लगवाए। अब पता नहीं किस राज में हम जी रहे हैं, लेकिन हृदय विदारक दिल बताओ, ये तो कहा ही जाएगा ना। अब मैं खाली अगर अखबारों की बात करूं, ये अखबार सब लिखते हैं कि साहब यहाँ पर दिल्ली के अंदर इतने लोगों का शमशान, ये मैं आज सुबह इस चीज को नहीं चर्चा कर पाया कि दिल्ली में हर मिनट में आ रहे हैं इतने केसेस, हर मिनट देश में हर मिनट में 243 कोविड मामले आ रहे हैं। शमशान घाटों पर चिताओं की संख्या बढ़ने से लगी कतार। ये आज का अखबार है, सच कल की खबरों को 666 शवों का किया गया अंतिम संस्कार। दिल्ली में संस्कार हुआ, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में क्या लोगों की मौत होनी बंद हो गई? क्या लोगों को ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई? नहीं साहब, हालात कोई अच्छे नहीं है। खैर, मैं इससे आगे थोड़ी सी एक चर्चा और कर दूं। आज इसी संदर्भ में जो सुनवाई हुई, मैं भास्कर के हवाले से एक खबर दे रहा हूं। उनमें लिखा है, भास्कर के अंदर है कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ऑक्सीजन प्रोड्यूसर आइनॉक्स ने, आइनॉक्स आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा ट्रक जो उन्हीं के चल रहे हैं, सबसे ज्यादा सप्लाई शायद उन्हीं की तरफ से है। आइनॉक्स ने हाई कोर्ट से कहा कि हम देश भर के 800 से ज्यादा अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन केवल उन्हीं अस्पतालों को शिकायत है जो दिल्ली में है। अब क्यों है? इतनी सी बात के ऊपर केजरीवाल को गाली दे देने का कोई लाभ नहीं है। आगे भी सुन लीजिए क्यों है उसमें। आइनॉक्स ने कहा कि ये तब हो रहा है जब हमारी दिल्ली को होने वाली सप्लाई में केंद्र ने कटौती कर दी। आज भी ये डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र के पास है और ये हाई कोर्ट में जो बात कही गई है, मैं वो बात कर रहा हूं आपसे। हम दिल्ली को 105 मीट्रिक टन सप्लाई कर रहे थे और अब ये 80 मीट्रिक टन कर दी गई है। हमारी सप्लाई का ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश को अलॉट कर दिया गया है। इस प्रकार के आरोप पहले भी लगे थे, जिस पे कई सत्ता पक्ष के लोग जो उछल उछल कर बाहर आ रहे थे। ठीक है साहब। अब इसमें है कि आइनॉक्स ने हाईकोर्ट से अपनी परेशानी भी कही। आइनॉक्स के चीफ सिद्धार्थ जैन ने कहा कि अब हमें कहा जा रहा है कि हम एयर लिक्विड पानीपत से भी 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करें। पहले हम ऑक्सीजन प्रोड्यूसर थे और अब हम ट्रांसपोर्टर बन गए हैं। हम थर्ड पार्टी के ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की फिक्र आखिर क्यों करें? दिल्ली और केंद्र सरकार की तरफ से हमें जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो भी हैरानी में डाल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हमें रविवार को 125 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने को कहा। केंद्र ने हमें एक ऑर्डर जारी किया जिसमें दिल्ली के अस्पतालों को 80 मीट्रिक टन सप्लाई की बात कही गई। हम क्या करें? अब बताइए कौन जिम्मेदार है इन सब मौतों का? और इसका मतलब जब आप काट रहे हैं और जगह भी जहां पर हो रही है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, आपने पीएम केयर फंड में दुनिया भर का पैसा करवा दिया है। यही खबर, ये पीएम केयर फंड से लगेंगे 551 ऑक्सीजन प्लांट, लेकिन कब लगेंगे? आप क्यों चूक गए? फंड पिछले साल आपने बनाया, आपके पास दुनिया भर का पैसा है, अब किसके लिए प्लांट लगा रहे हैं? दूसरी वेव, जो दूसरी लहर आई हुई है, उसमें तो ये प्लांट काम करने से रहे। दूरदृष्टि वाला नेता होना चाहिए था साहब, लेकिन दूरदृष्टि तो है हमारे मुखिया के अंदर,
हमारे राजा के अंदर, लेकिन दूरदृष्टि चुनावों को लेकर है कि चुनाव में किस प्रकार की बातों का, किस प्रकार के लफाजेबाजी का प्रयोग किया जाए। और उन सब के बावजूद भी यदि हमारी सरकार नहीं बन रही हो तो किस प्रकार प्रबंधन होना चाहिए। अगर वही प्रबंधन यहां इस कोविड के लिए कर लिया जाता, पार्लियामेंट्री कमेटी ने तो फरवरी में ही आपको चेता दिया था कि महाराज ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, कमी पड़ेगी, नहीं ध्यान दिया ना। क्योंकि आरोप तो दिल्ली की बात करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं केजरीवाल के ऊपर लगा देना, आरोप तो हमें राजस्थान सरकार के ऊपर लगा देना। आरोप लगाना बहुत आसान है प्रभु, लेकिन पूछिए उनके घर से, जिसके घर से व्यक्ति जाता है। योगी जी क्या कहेंगे, एक महिला की तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है आप ही के उत्तर प्रदेश की। उस महिला के पति को जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो मुंह से उनको सांस देने का प्रयास करती रही अपने पति को, लेकिन बचा नहीं पाई। जिसको कहते हैं कि औरत के मांग का सिंदूर जड़ गया साहब। लेकिन आप क्या जाने इसकी कीमत, आप राजा लोग हैं साहब, आप लोग सब तरीके से सहन कर लेते हैं। एक और खबर जिसको कि संवेदनाएं भी व्यक्त की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पद्म भूषण राजन मिश्र साहब, प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र का रविवार शाम को यहां एक अस्पताल में कोविड-19 समस्याओं के चलते निधन हो गया। ध्यान रहे, उनका निधन भी ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हुआ है। क्या चर्चा करें, लोग हमें गाली देते रहे, जो हमने भी दिखाया था 2 दिन पहले भी। एक बच्चा जो बिलख रहा है अपनी मां के लिए, कितना 7, 8, 9 साल की उम्र का बच्चा होगा। ना दिखाएं, पॉजिटिव खबर दिखाऊं ना। क्या पॉजिटिविटी दिखाएं हम, क्या सकारात्मकता दिखाएं। कितने लोग ठीक हो गए, अच्छी बात है। ठीक रखना, हमने पहले भी चर्चा की थी, अनुच्छेद 21 के अनुसार चिकित्सीय सुविधाएं मिलना मेरा मौलिक अधिकार है साहब। फाइन लगाने में आप सब लोग अलर्ट हैं, टैक्स लेने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है, लेकिन सुविधाएं नहीं दी जा सकती। मैं मानता हूं कई बार यह होता है कि भाई एकाएक अगर कोई चीज बढ़ जाए, लेकिन उस एकाएक, ये एकाएक नहीं था, ये तो 1 वर्ष पहले से आपदा आई हुई थी और अनेकों लोग बार बार आपको चेता रहे थे, लेकिन आपका काम तो खिल्ली उड़ाना था ना। आपके जितने भी, मैं तो कहूं ये सब चापलूस जो एक बैठे हुए हैं चारों तरफ, इनसे बचना पड़ेगा प्रभु। इनकी फीडबैक के आधार पर अगर चला जाएगा तो नहीं काम होगा। अब आप कहें और क्या खबरें मैं बताऊं आज के समय में, जहां देखो वो इस ही प्रकार की खबरें हैं, उससे ज्यादा और कोई खबर फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। हाँ, इतना जरूर है, एक वो खबर चली, आप सकारात्मक सुनना चाहते हैं तो फिर भी, और ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। मैं तो कहूं आज बांग्लादेश ने अपनी सीमा बंद कर दी, आज हमें भूटान सहायता देने के लिए तैयार हो रहा है, आज गल्फ कंट्रीज से हमें ऑक्सीजन आ रही है, अनेकों देश हमें सहायता, हम पीछे डंका पीटते रहे, हम वहां पर सहायता पहुंचाए। आप क्या हालत हो गई, किस लिए, सिर्फ मिसमैनेजमेंट के कारण। आज एक क्रिकेट का खिलाड़ी जो यहां पर शायद वो आईपीएल जो चलता वो खेलने आया हुआ ऑस्ट्रेलिया का, उस खिलाड़ी ने $50,000 पीएम केयर फंड के अंदर दिए साहब। 5 दिन में खबर और आ रही है कि 5 दिन में मां और 2 बेटियों की मौत। मां की देखभाल के लिए 5 दिन में मां और 2 बेटियों की मौत। संक्रमित मां की देखभाल के लिए बेटियां ससुराल से आई थी, उन्हें भी कोरोना हो गया। घर में सिर्फ 22 साल का बेटा पॉजिटिव होकर स्वस्थ हुआ। यह शाजापुर में कोरोना संक्रमित हुई महिला उज्जैन में अपनी बहन के घर पहुंची, उससे बहन भी संक्रमित हो गई। संभालने के लिए उनकी 2 बेटियां ससुराल में आ गई तो कोरोना ने उन्हें भी घेर लिया। हालात ये बने कि महज 5 दिन में मां के साथ ही दोनों बेटियां भी कोरोना का शिकार हो गई। अब उज्जैन के परिवार में 22 साल का बेटा बचा है, हालांकि वह भी कोरोना पॉजिटिव होकर ठीक हो चुका है। अब बताइए कहां से पॉजिटिव खबर निकाल कर आए, कहां से सकारात्मक लाए।
सकारात्मकता यही है। हम तो यही सकारात्मक संदेश सिर्फ दे सकते हैं कि कृपया करके आम जन, खास जन, क्योंकि ये बीमारी है, ये किसी को नहीं बख्श रही है, आम और खास इसकी चपेट में सब बराबर हैं। कृपया करके घर से बाहर ना निकलें यदि बहुत आवश्यक काम ना हो। ये शादी ब्याह के काम, बारात में जाना, दावत खाने की चीजें छोड़ दें, लंगर खाने फिलहाल छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है, घर में रहें। जिन्हें मजबूरी में जाना पड़ रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कि उनकी रक्षा करें। जैसे हमारे पुलिस वाले लोग हैं, इस समय दिल्ली पुलिस बेहद मुस्तैदी से काम कर रही है, नमन है आपको। डॉक्टर्स बेहद मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, नमन है आपको। लेकिन अनेकों लोग जो ब्लैक कर रहे हैं, जो कई कई गुना दाम वसूल रहे हैं दवाइयों के, गैस के सिलेंडर के, ना करें ऐसा। रखिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान। बाहर निकलने से पहले मास्क पहने, कीजिए स्वीकार। नमस्कार।